ओम शांति। मैं 7-8 वर्ष की थी। मैंने ब्रह्मा बाबा को दिल्ली में रजौरी गार्डन के सेंटर पर सभी दादियों के साथ, मातेश्वरी जी के साथ मैंने देखा। मैं बहुत छोटी थी। बाबा बहुत बच्चों से प्यार करते थे। बाबा बच्चों को टॉफ़ी देते थे, गोद में बिठाते थे। तो मुझे दादियों से और ब्रह्मा बाबा से और मम्मा से बहुत अट्रैक्शन हो गया। परंतु मैं 1 साल तक मम्मा बाबा और दादियों को देखती रही। मैं 5वीं कक्षा में जब चली गई तो मैं वहाँ से दूसरे सिटी में चली गई और मैं ब्रह्मा बाबा और दादियों से डिस्कनेक्ट हो गई। मैं अपनी दुनिया की लौकिक पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते मैं कॉलेज में पहुंच गई। मैं बीए फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ती थी। तो मैंने पूना के अंदर फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे ब्रह्मा बाबा और दादियों से बहुत अट्रैक्शन था। वहाँ मैंने ब्रिशांता दादी, शीतलमणि दादी, जानकी दादी, उनकी क्लासेस सुनी और मेरे को अंदर एक बहुत जागृति पैदा हुई कि मैं ब्रह्मा बाबा से बचपन में मिली थी। तो मैं अभी फिर ब्रह्मा बाबा से माउंट आबू में जाकर मिलना चाहती हूँ। दादियों ने मेरी प्रेरणा को कैच किया और दादियाँ मुझे अपने साथ माउंट आबू लेकर आई बाबा के पास। मैं ब्रह्मा बाबा के साथ 20 दिन पांडव भवन में बाबा के साथ रही। बाबा के साथ मैंने 20 दिन जो बिताए वो मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गए। ब्रह्मा बाबा से कमरे में मैं मिलने गई। मनमोहिनी दीदी जी मेरा हाथ पकड़कर बाबा के पास ले गई। बाबा ने गोद में बिठाया, दृष्टि दी। तो मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। मुझे ऐसे लगा कि ब्रह्मा बाबा भी ऊपर सूक्ष्म वतन चले गए हैं, मैं भी सूक्ष्म वतन चली गई हूँ। वहाँ मैंने देखा जैसे कि ट्यूबलाइट जलती है, हजारों ट्यूबलाइट जलने लग गई, लाइट ही लाइट दिखने लग गई। मुझे कुछ पता नहीं। मैं वहाँ बैठी, मेरी आँखों से आंसू निकलने लग गए। मैं 20 दिन ब्रह्मा बाबा के साथ वहाँ पर रही। तो मेरा इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। मुझे ऐसे लगा कि मैंने बाकी का जीवन ब्रह्मा बाबा के साथ और दादियों के साथ ही गुजारना है। पर बाबा सारा दिन बच्चों से मिलते थे, टोली खिलाते थे, झूले में बिठाते थे। बाबा सुबह मुरली चलाते थे। तो ऐसे लगता था जैसे सचमुच कोई सूक्ष्म वतन से बहुत बड़ी लाइट आई है और बाबा ने मुरली चलाई है। और ये नहीं पता लगता था कि हम माउंट आबू बैठे हैं। ये सारी पुरानी दुनिया भूल जाती थी और सिर्फ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दिखाई देते थे। तो विश्व की बहुत बड़ी हस्तियों को हमने देखा, पर सचमुच जो सर्वशक्तिवान भगवान है, जिसने आकर इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं को तीसरा नेत्र दिया, वरदान दिए, उनको डायरेक्ट पालना दी। मैं समझती हूँ कि जिन आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा को देखा, उनकी मुरली डायरेक्ट सुनी, डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की गोद में गए और डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की श्रीमत का जिन्होंने पालन किया, और बाबा की वो ऐसी पावरफुल दृष्टि, जो दृष्टि हमें सारी पुरानी दुनिया को भुला देती थी, सारे दुनिया के वैभव को भुला देती थी। तो वो बहुत सौभाग्यशाली महान आत्माएं थी। और वही आत्माएं दादियाँ थी और हमारे सीनियर भाई थे, और जो और भी कई बहनें थी जिन्होंने साकार में बाबा को देखा। और वो उनके दिल से निकलता था कि अब बाबा को छोड़कर इस दुनिया में नहीं जाना और हमने अपना जीवन शिव बाबा के इस ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तो बाबा को देखते ही उनके जीवन में ये प्रेरणा आ जाती थी कि कैसे सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा ने इस साकार रथ को सेलेक्ट किया है, जिसको दुनिया नहीं पहचान रही। और भगवान ने ऐसा ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया कि वो उनको ब्रह्मा के तन में वो सर्वशक्तिवान परमात्मा का अनुभव होने लगा। और बाबा सारा दिन बच्चों के साथ
छोटे बच्चे होते थे उनके साथ बाबा बच्चे बन जाते थे, कोई बुजुर्ग जाता था तो बाबा उनके साथ बुजुर्ग बन जाते थे, कोई बूढ़ी माताएं जाती थी तो बाबा उनके साथ बूढ़ी माताओं की तरह बिहेव करते थे। तो सर्व संबंधों का प्यार दिया, सर्व संबंधों का भगवान ने अनुभव कराया। जो भक्ति मार्ग में कहते हैं तमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याम द्रविणं तुमेव सर्व मम देव देव, कि परमात्मा हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। और खुदा दोस्त के रूप में तो सारा वर्ड याद करता है। विदेशी तो कहते हैं गॉड क्या है, हमारा फ्रेंड है, हर एक, क्योंकि फ्रेंड का ही एक ऐसा नाता है दुनिया में सबसे फर्स्ट नाता फ्रेंड का माना जाता है, इसलिए खुदा दोस्त मानते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने के द्वारा खुदा दोस्त बनकर उनके साथ भोजन किया, उनके साथ बैडमिंटन खेला, झूला बाबा के साथ बैठते थे। तो वो खुदा दोस्त के रूप में फर्स्ट अनुभव कराया। तो इस प्रकार से बाप, टीचर, सतगुरु, तीन रूपों में तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा अनुभव कराया ही कराया, परंतु खुदा दोस्त दादियों ने भी, और वही ब्रह्मा बाबा की पालना लेकर सभी इतनी सारे विश्व की आत्माओं को कैसे प्रेरणा दी, कैसे बाबा का अनुभव कराया। और आज भी जब हम मधुबन में आते हैं या शांतिवन में जाते हैं या पांडव भवन में जाते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है कि जैसे बाबा चारों तरफ घूम रहे हैं। सभी बाबा के बच्चों से यही कहती हूँ कि मुझे यही अनुभव होता है कि आज शांतिवन बहुत बड़ा हो गया है, आज ज्ञान सरोवर बहुत बड़ा हो गया है, आज पांडव भवन बहुत बड़ा हो गया है, आज हमारे सेवा केंद्र बहुत बड़े हो गए हैं, जहाँ पर बहुत वस्तुएं हैं, बहुत भाई बहन हैं। परंतु जब पांडव भवन था वहाँ कुछ भी नहीं था, एक झूला था और एक वीआईपी टेबल जो पत्थरों से बनाई थी वो था, और एक बाबा का कमरा था, उधर गद्दी पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। और बाबा ज़मीन पर बैठते थे, वहाँ अनाज साफ करते थे, हम भी सब्जियाँ काटते थे। एक भंडारा था, वहाँ पर एक चूल्हा था बहुत बड़ा, जहाँ सूरजबाई जो है वो इतना बड़ा पेड़ था, वो लगाते थे, धुआं निकलता था, उधर भोजन बनता था। हम भी जाते थे, 150-200 फुलके बेलते थे वहाँ पर, आँखों में पानी आ जाता था, लाल हो जाती थी। परंतु जब ब्रह्मा बाबा थे, दादियाँ थी, जो मधुवन सुंदर था, जो अट्रैक्शन था, जो डायरेक्ट शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते थे और ब्रह्मा बाबा बच्चों की पालना करते थे, वो दिन आज भी हमें नहीं भूलते हैं। आज भी मधुबन में हमें इतना सुंदर होने के बावजूद भी वही दिन आते हैं, वही मधुबन ज़्यादा सुंदर लगता है। मुझे वही ब्रह्मा बाबा और पांडव भवन मेरी आंखों में घूमता रहता है, बाबा का कमरा घूमता रहता है। मैं जब पांडव भवन में जाती हूँ तो मुझे वही अनुभव होता है, वही सुंदर लगता है। किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ही अट्रैक्शन थे, शिव बाबा ही अट्रैक्शन थे, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पावर है वो इस धरती पर पधार चुकी थी और ब्रह्मा के तन का उसने आधार ले लिया था और ब्रह्मा के तन के द्वारा उसने आज सारे विश्व की आत्माओं को ऐसा शक्ति दी, ऐसी लाइट दी, ऐसी माइट दी, ऐसा रास्ता बताया उसने कि आज सारा विश्व उस ब्रह्मा बाबा के चित्र को और ब्रह्मा बाबा को देखकर उसके सामने नतमस्तक हो रहा है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का शत शत प्रणाम है। उस भगवान ने आकर हमें सेलेक्ट किया, पसंद किया, उस भगवान ने हमें अपनी गोद का बच्चा बनाया, उसने डायरेक्ट हमारी पालना की। इससे ज़्यादा हमारा क्या भाग्य हो सकता है। हम ब्राह्मण आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ब्राह्मण बन गए। इससे बड़ा ब्राह्मणों का कोई भाग्य नहीं हो सकता।